हेलो स्टूडेंट, मैं एसके सिंह आप सभी छात्र एवं छात्राओं का 12th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। 12th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में हम पहले ही काम कर चुके हैं। उस पर अच्छा खासा काम भी किए थे, सवाल भी देखे थे, लास्ट मिनट में आपका क्वेश्चन का भी सॉल्व किए हैं। आज के क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है मेटलर्जी। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी के बारे में और बहुत सारी रोमांचक तथा कुछ नई बातें सीखने को मिलेगा मेटलर्जी चैप्टर में। मेटलर्जी देखो जी, मेटलर्जी जो है केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसका कि लार्ज स्केल पे वर्क किया जाता है। आगे मेटलर्जी आपका अलग ही एक नया सोर्स, नया ब्रांच आ जाता है आपका केमिस्ट्री का, और ह्यूज अमाउंट पे इस पे वर्क भी होता है। मेटलर्जी में मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है और हमारे समाज में जितने भी हैं सारे के सारे देखिएगा, जो भी आपके सामने इर्द गिर्द वस्तु दिखाई देता है उसमें कुछ न कुछ मेटल से बना हुआ होता है। तो इम्प्योर फॉर्म में मेटल नेचर में पाया जाता है, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में जो करते हैं प्यूरिफाइड करके आपका, जैसे आप वॉच बनाते हैं उसमें आपका आयरन मेटल होता है, आप स्टील का बर्तन यूज करते हैं तो वो भी मेटल ही है, आपका ब्रास पहनते हैं वो भी मेटल ही है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आप पहनते हैं वो सब के सब मेटल से बना होता है। तो मोस्ट ऑफ दी जो हमारे समाज में है, पुल बना है या फिर आपका जो टावर के बारे में बात करें तो वो सब के सब में आपका इस्पात का यूज करते हैं, उस सभी को एक्सट्रैक्शन करना होता है। तो उसी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे मेटलर्जी चैप्टर में। मेटलर्जी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 9th-10th में भी आप काम कर चुके हैं मेटलर्जी चैप्टर को, लेकिन यहाँ पर ब्रॉडली फॉर्म में मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे 12th इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए मेटलर्जी में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सम बेसिक आइडिया। एकदम जीरो मान के स्टार्ट कर रहे हैं और ये कि नया ब्रांच है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री छूटा हुआ है तो उसको मेटलर्जी से कोई लेना देना नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही एक खासियत है कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंक्लूडिंग नहीं होता। मेटलर्जी एक अलग ही चैप्टर है, इसमें नए तरह से आप काम कर सकते हैं। 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी या मेटलर्जी से भी स्टार्ट किया जाता है 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए मेटलर्जी चैप्टर एक नया आपका है जिसमें नई सारी बातें जानकारी देंगे। मेटलर्जी में सम बेसिक आइडिया मतलब जीरो मान के स्टार्ट करेंगे और एपेक्स लेवल तक काम करना। चलिए पहले तो मेटलर्जी टर्म को ही डिफाइन करना होगा। तो मेटलर्जी कहेंगे वैसा मेथड होता है जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ओर से मेटल को प्राप्त करने का जो मेथड है, ओर से मेटल प्राप्त करने का जो मेथड है उसी मेथड को हम कहते हैं मेटलर्जी करते हैं। मेटलर्जी प्रोसेस है, मेथड है जिसमें ओर से आप प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। तो ओर से मेटल को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम कहेंगे मेटलर्जी प्रोसेस कहेंगे। तो फिर फर्दर आता है मेटल एलिमेंट के बारे में पहले भी बताए थे। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। मेटल की खासियत ये होती है कि वैसा टाइप का एलिमेंट जिसमें एक टेंडेंसी हो, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करने की टेंडेंसी हो या पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन टेंडेंसी जिसमें होता है, उस एलिमेंट को हम कहते हैं मेटल कहते हैं। और मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में, ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसी ब्रांच का नाम होता है केमिस्ट्री में कौन सा, मेटलर्जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मेटलर्जी के बारे में स्टडी करते हैं या इसको डिफाइन करते हैं। मेटलर्जी कहेंगे मेथड फॉर दी
extraction of metal from their ore is known as metallurgy। उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। कहेंगे मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो मेथड यूज करते हैं, फ्रॉम देयर ओर, ओर से मेटल को प्राप्त करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी प्रोसेस करते हैं। एलिमेंट के बारे में अगर बात किया जाए, एलिमेंट में ये भली भांति जानते हैं कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, और कुछ मेटलॉइड है। यही होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट में तीन होता है, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड। मेटल के बारे में बात करें, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये प्योरली आपका मेटल होते हैं। ये तीन ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये प्योरली मेटल हैं। जबकि नॉन मेटल में आपका और मेटलॉइड जो है हमारा पी ब्लॉक में होता है। पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो पी ब्लॉक में मेटल भी रहते हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड। लेकिन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक प्योरली क्या होता है, मेटल होता है। वही मेटल को हमको प्राप्त करना है और से, उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसी मेथड को कहते हैं मेटलर्जी। मेटल के बारे में कहेंगे, एलिमेंट which have tendency to form पॉजिटिव आयन। वैसा एलिमेंट जिसका टेंडेंसी होता है पॉजिटिव आयन फॉर्म करने का, उसी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटल। और मेटल को और से मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसके लिए जिस ब्रांच के अंतर्गत आप स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। चलिए अगला टाइप ऑफ मेटलर्जी के बारे में बात करें। टाइप ऑफ मेटलर्जी, टाइप ऑफ मेटलर्जी जो है, मेटलर्जी कई तरह के होते हैं, कई टाइप के मेटलर्जी होते हैं। पहला उसमें फर्स्ट आता है पायरो, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी कहेंगे किसको, पायरो मतलब होता है हीट। अगर मेटल की प्राप्ति कर रहे हैं यूजिंग हीट एनर्जी के द्वारा, अगर मेटल हम प्राप्त करते हैं, हीट एनर्जी के द्वारा अगर मेटल को हम प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रोसेस का नाम होता है पायरो, मतलब होता है हीट। हीट के द्वारा अगर हीटिंग करेंगे, उसके द्वारा प्योर मेटल हमको प्राप्त होगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पायरोमेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको पहले स्क्रीनशॉट कर, तब उसके बाद देखते हैं इसके आगे।
हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। पायरोमेटलर्जी प्रोसेस के बारे में बात करें, पहला ए में पायरोमेटलर्जी कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल extraction of metal from ore by using heat energy। हीट एनर्जी के द्वारा अगर मेटल को हम प्राप्त करते हैं, मेटल को ओर से मेटल का प्राप्ति करते हैं अगर हीट एनर्जी द्वारा, तब उसको हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी प्रोसेस। कहेंगे मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक के मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है पायरोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा। मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक के मेटल या कहेंगे लेस रिएक्टिव मेटल को पायरोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है आपको लेस रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मेटल में आपका मोस्ट ऑफ दी डी ब्लॉक के मेटल आते हैं। पायरोमेटलर्जी प्रोसेस 3 स्टेप में या 3 से ज्यादा कई स्टेप में वर्किंग किया जाता है आपको, जैसे आपका कहेंगे कैल्सिलेशन प्रोसेस हो गया, रोस्टिंग प्रोसेस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया, ये सब के सब पायरोमेटलर्जी का पार्ट है। क्योंकि मेटल अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हीटिंग प्रोसेस भी किया जाता है। बहुत सारे मेटल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हाई टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है। जैसे आयरन के बारे में बात करें, आयरन का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर उसको हीटिंग करते हैं जिसके कारण इंप्योरिटी सेपरेट होता है। तो कहेंगे अगला पॉइंट लिख लेंगे पायरोमेटलर्जी में स्टेप इन्वॉल्व जैसे कैल्सिलेशन प्रोसेस, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग, रिडक्शन, ईटीसी, ये सब के सब पायरोमेटलर्जी का पार्ट इन्वॉल्व होता है। कहीं कैल्सिलेशन प्रोसेस का आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कैल्सिलेशन प्रोसेस है क्या, रोस्टिंग प्रोसेस है क्या, रिडक्शन प्रोसेस है क्या, ये सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन जहां भी ये सब होता है वहां पे कौन सा यूज करेंगे, पायरोमेटलर्जी प्रोसेस। कहेंगे लेस रिएक्टिव मेटल are obtained by this process। इस प्रोसेस द्वारा लेस रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन किया जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल करने का मतलब डी ब्लॉक के मेटल को जनरली इस मेथड द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, एसन हो गया, टीबी हो गया, ईटीसी, ये सब के मेटल को अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए यूज करना है पायरोमेटलर्जी प्रोसेस। दूसरा आता है पायरोमेटलर्जी प्रोसेस के बाद आता है बी में हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस
हाइड्रोमेटलर्जी है क्या? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, इसीलिए इसको कहते हैं वेट मेटलर्जी प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब वाटर को डिजॉल्व कर, वाटर में ओर को डिजॉल्व करके उसको साफ किया जाता है। यानी आपका कहेंगे मेटल का प्राप्ति करते हैं ओर से बाय द फ्लो ऑफ वाटर। अगर वाटर का फ्लो करा के मेटल को हम प्राप्त कर लेते हैं ओर से, तो उस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस को ही कहते हैं वेटिंग मेटलर्जी प्रोसेस भी कहते हैं। तो हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस में लिखेंगे दिस इज वेटिंग मेटलर्जी प्रोसेस। दिस इज वेट मेटलर्जी प्रोसेस। कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर by using flow of water। उसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। जिसमें मोस्ट कॉमन जो हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस में आता है वो है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है साइनाइड प्रोसेस। ये हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस में आता है साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस कहेंगे क्या, तो नोबल मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब का अगर आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस के द्वारा गोल्ड सिल्वर मेटल को हम प्राप्त करते हैं, या गोल्ड और सिल्वर मेटल को प्यूरिफाइड किया जाता है। किस प्रोसेस द्वारा, साइनाइड प्रोसेस द्वारा। तो कहेंगे साइनाइड प्रोसेस में नोबल मेटल like gold and silver are extracted in the following steps। in the following step, गोल्ड या सिल्वर मेटल को अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो उसके लिए यूज करना है कौन सा प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे देखेंगे साइनाइड प्रोसेस में। हो गया। चलिए तो जरा साइनाइड प्रोसेस देखते हैं। साइनाइड प्रोसेस में दो स्टेप होता है। पहला स्टेप में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और दूसरा स्टेप में मेटल डिस्प्लेसमेंट। दो स्टेप का साइनाइड प्रोसेस दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा।
और दूसरा स्टेप में आपका यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। साइनाइड प्रोसेस में जनरली आपका यूज करते हैं या तो AgCl एंड AuCl यूज करते हैं। दोनों का एक ही टाइप का रिएक्शन होता है। जैसे स्टेप फर्स्ट, साइनाइड प्रोसेस का स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए ये AgCl के बारे में बात करें, AgCl है, जब इसको सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, आगे इसी को बताएंगे लीचिंग प्रोसेस भी होता है। लीचिंग प्रोसेस में आपका साइनाइड प्रोसेस भी है आपका, और भी देखेंगे हैबर्ट प्रोसेस भी आपका देखेंगे। तो लीचिंग प्रोसेस आगे चर्चा करेंगे लंबा चौड़ा। अभी देखो AgCl इससे रिएक्शन करेगा और यहां से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहां से बनता है NaAgCl का होल 2, यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। प्लस यहां 2 लगा देंगे तो प्लस आपका NaCl बाहर निकलता है। तो पहला स्टेप में यही हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। स्टेप सेकेंड में मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 NaAgCl का होल 2। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इसका जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो यहां से जिंक Ag के पास चला जाता है और Ag को सेपरेट कर लेता है। यहां से ये जो कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड हमारा Na2ZnCl का होल 4, ये बनेगा +2Ag बाहर निकलेगा। यही सिल्वर हमारा प्राप्त हो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कौन सा प्रोसेस? साइनाइड प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस है? साइनाइड, जिसमें 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और दूसरा स्टेप में मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी जिंक यहां जाएगा और यहां सिल्वर को क्या करेगा? बाहर कर देता है। तो सिल्वर हमको प्राप्त हो गया। इम्प्योर फॉर्म में रहेगा, फर्दर इसको प्यूरिफाइड करेंगे सिल्वर को। तो ये हमारा साइनाइड प्रोसेस है। अगला जो देखते हैं, ये तो दूसरा था हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस के बारे में बात की। हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस में जनरली हम लेते हैं सिल्वर और गोल्ड को। सिल्वर और गोल्ड को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। नोट करके याद रखना, कॉपर जो होता है, कॉपर, ये दोनों शो करता है। ये आपका पायरोमेटलर्जी भी होता है, पायरोमेटलर्जी, और ये आपका हाइड्रोमेटलर्जी भी शो करता है। यानी पायरोमेटलर्जी से भी कॉपर को हम प्राप्त कर सकते हैं और हाइड्रोमेटलर्जी द्वारा भी कॉपर को प्राप्त किया जाता है। तो दोनों प्रोसेस से कॉपर को बनाते हैं। जनरली हम पायरोमेटलर्जी प्रोसेसिंग कॉपर के लिए यूज करेंगे। चलिए तीसरा आता है, मेटलर्जी में तीसरा टाइप आता है, वो है इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी नाम से स्पष्ट है, अगर मेटल हम प्राप्त करते हैं ओर से, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा अगर ओर से मेटल प्राप्त किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा अगर ओर से मेटल को हम प्राप्त करते हैं तो उसी प्रोसेस का नाम होता है कौन सा? इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस में समझ में आ गया क्या करना है?
कि आपका मेटल का प्राप्ति करना है ओर से, किसके द्वारा? तो करंट पास करा के, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा के ओर से मेटल को हम प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, खासकर एस ब्लॉक और एल्युमिनियम जो होता है, वो आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा प्यूरिफाइड किया जाता है, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर by using electrolysis फ्यूज साल्ट। फ्यूज साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। अगर फ्यूज साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं तब उसके बाद अगर मेटल प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। कहेंगे इसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल more electropositive metal like S block and aluminum are obtained by this method। इस मेथड द्वारा एल्युमिनियम और एस ब्लॉक के मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। कौन सा मेटलर्जी प्रोसेस? तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस होता है। लास्ट एक और है आयन एक्सचेंज मेटलर्जी प्रोसेस। चलिए पहले इसको उतारिए, उसके बाद जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अगला आपका लास्ट है डी में आयन एक्सचेंज मेटलर्जी। आयन एक्सचेंज मेटलर्जी, इसमें वैसे मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है ओर से जो कि आपका कहेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हो। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो कि एटॉमिक नंबर 92 से एवब जो भी एलिमेंट है सबके सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट को प्राप्त किया जाता है कौन सा प्रोसेस द्वारा? तो आयन एक्सचेंज मेटलर्जी प्रोसेस द्वारा। आयन एक्सचेंज मेटलर्जी प्रोसेस द्वारा। चलिए तो लिख लेते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट are obtained by this method। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है क्या?
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। कहेंगे एटॉमिक नंबर 92 टू एबव। नाइन्टी टू से एबव जितने भी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 92 टू एबव एलिमेंट, ये सब के सब हमारा कौन सा एलिमेंट है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होता है। और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना होगा? आयन एक्सचेंज मेटलर्जी प्रोसेस। देखो जी, अभी तक मैं काम क्या किया, मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट किया, 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सेकेंड चैप्टर है मेटलर्जी। और मेटलर्जी जो है इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक अलग ही चैप्टर है, मेटलर्जी अलग ही चैप्टर है। अगर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है 12th का, तो वो मेटलर्जी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेटलर्जी को समझना था, मेटलर्जी है क्या। तो मोस्ट ऑफ दी जो सराउंडिंग में जितने भी आपका मेटल से बने हुए ऑर्नामेंट्स आपको दिखाई देते हैं, वो सब के सब मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर आता है। क्योंकि हमारे लिए मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मेटल आपको फ्री स्टेट में नहीं आता, ये अर्थ क्रस्ट में रहता है। और अर्थ क्रस्ट से इस मेटल को बाहर निकालना कंबाइंड फॉर्म में होता है, उसमें मेटल को सेपरेट करना, यानी ए लॉट ऑफ स्टेप को वर्क करते हुए मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से, उसी प्रोसेस का नाम होता है मेटलर्जी प्रोसेस। मेटलर्जी कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, कई स्टेप का प्रोसेस होता है जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से। तो कहेंगे मेथड वैसा मेथड होता है जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से, उसी प्रोसेस का, उसी मेथड का नाम क्या होता है? मेटलर्जी। मेटल के बारे में बात करें तो मेटल वैसा टाइप का एलिमेंट होता है जिसके पास टेंडेंसी होता है पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन। पॉजिटिव आयन बनाने की जिसमें टेंडेंसी होगा एलिमेंट में, वो एलिमेंट हमारा मेटल होगा। देखिए तो टाइप ऑफ मेटलर्जी के बारे में बताया कि मेटलर्जी एक कई टाइप के होते हैं। कुछ पायरोमेटलर्जी के अंतर्गत आता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। कुछ हाइड्रोमेटलर्जी है, कुछ आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, कुछ आयन एक्सचेंज मेटलर्जी प्रोसेस होता है। तो टोटल 4 टाइप के मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं। उसमें पहला देखे थे पायरोमेटलर्जी प्रोसेस। पायरोमेटलर्जी प्रोसेस कहेंगे वैसा प्रोसेस जिसमें हीटिंग के द्वारा, हीट एनर्जी को यूज करते हुए प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। मेटल का प्राप्ति होता है ओर से, तो उस प्रोसेस का नाम होता है पायरोमेटलर्जी प्रोसेस। आगे पढ़ोगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस में भी हीटिंग प्रोसेस होता है, रोस्टिंग में भी हीटिंग करते हैं, और जहां रिडक्शन हो रहा है वहां भी हीटिंग किया जाता है। तो जनरली ये 3 जो इन्वॉल्विंग स्टेप है, ये सब में पायरोमेटलर्जी का यूज करते हैं। पायरोमेटलर्जी में आपका देखे थे कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक के मेटल जो होते हैं वो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस शो करते हैं। उसमें भी देखे आपका खासकर कि लेस रिएक्टिव मेटल, याद रखना, लेस रिएक्टिव मेटल वाले जो हैं वो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिसमें आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, ये सब के सब पायरोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस मतलब कि मेटल को हम प्राप्त करेंगे ओर से बाय फ्लो ऑफ वाटर के द्वारा साफ करके उसको बाहर निकाला जाता है फ्री ओर को। जनरली नोबल मेटल को प्राप्त करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस में आता है साइनाइड प्रोसेस। ऐसे लीचिंग प्रोसेस पढ़ाएंगे तो वहां भी देखेंगे, साइनाइड के बारे में बात करेंगे, आपका साइनाइड प्रोसेस है क्या। तो यहाँ देखिए साइनाइड प्रोसेस 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसमें पहला स्टेप में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और दूसरा स्टेप में मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है। सिल्वर या गोल्ड मेटल को हटाएगा, वहां पर जिंक मेटल आकर अटैच हो जाता है, तो उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस कहते हैं।
देखे थे इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस मतलब कि मेटल को हम प्राप्त करेंगे ओर से बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करके मेटल को हम प्राप्त कर लेते हैं ओर से, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं। यानी इसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होता है इस प्रोसेस द्वारा प्राप्त होता है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में भी एस ब्लॉक और आपका एल्युमिनियम मेटल को जनरली प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा। लास्ट में आया आयन एक्सचेंज मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें आपका ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट को प्राप्त करते हैं इस मेथड द्वारा। और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 92 टू एबव जितने भी एलिमेंट है, 92 से एबव जितने भी एलिमेंट है सबके सब ट्रांस यूनिक एलिमेंट होता है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए आयन एक्सचेंज मेटलर्जी प्रोसेस यूज करना। चलिए अगला देखेंगे, हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मेटलर्जी के अंतर्गत कुछ टर्म आता है, उस टर्म को हम समझते हैं। चलिए तो हेडिंग दीजिए टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, ढेर सारे टर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला टर्म आता है मिनरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है मिनरल्स? तो कहेंगे वैसा टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें मेटल रहता है, जो कंटेन करता है मेटल और अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। उसी मेटल उसी कंपाउंड का नाम होता है मिनरल्स। मिनरल कहेंगे वैसा टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें कुछ अमाउंट में मेटल है। मेटल से बने हुए कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और जिसको माइन द्वारा आप बाहर निकालते हैं, तो उसी कंपाउंड का नाम होता है मिनरल। मिनरल या तो सिंगल कंपाउंड हो सकता है या मिक्स कंपाउंड हो सकता है। या तो सिंगल कंपाउंड होगा या मिक्स कंपाउंड होगा लेकिन कंपोजिशन उसका फिक्स होता है, कितना कितना कंपोजिशन में ये फिक्स होता है मिनरल। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट के बारे में बात करें, अर्थ क्रस्ट में अगर कहा जाए मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो सबसे ज्यादा अगर अर्थ क्रस्ट में कोई एलिमेंट है तो वो है ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत सारे ऑक्साइड फॉर्म में मेटल लगते हैं। ऑक्सीजन है, उसके बाद सिल्वर आता है, उसके बाद आपका एल्युमिनियम की बारी आती है, तब आयरन की बारी आती है। वो सब मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। चलिए तो कुछ लिखते हैं, मिनरल्स को डिफाइन करेंगे। मिनरल्स समझ गए कि माइंस में पाए जाने वाले कंपाउंड को हम मिनरल कहते हैं। माइंस में पाए जाने वाले या कहेंगे अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले कंपाउंड जिसमें मेटल है, उसी कंपाउंड को हम कहते हैं मिनरल। चलिए तो मिनरल को हम डिफाइन करते हैं। मिनरल के बारे में कहेंगे द वेरियस कंपाउंड compound of metal, compound of metal which occurs in earth crust and are often by mining is known as minerals।
उसी को हम कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। मतलब अर्थ क्रस्ट में वही कह रहे हैं वेरियस कंपाउंड होता है ऑफ मेटल, जो कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले वेरियस कंपाउंड ऑफ मेटल को ही हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ऑलवेज याद रखना, इट मे बी सिंगल या मिक्सचर कंपाउंड having fixed composition, जिसका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स होता है। हैविंग फिक्स कंपोजिशन कहेंगे आपका ऑर्डर ऑफ abundances एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट में आता है वो है ऑक्सीजन, तब सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, तब लास्ट में आपका आयरन। ये चार एलिमेंट को ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन आता है? ऑक्सीजन, तब सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लास्ट में क्या होता है? आयरन आता है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया। चलिए अगला जा देखते हैं, माइनिंग के बारे में जा देख लेते हैं। माइनिंग है क्या? सेकेंड आता है माइनिंग। माइनिंग कहेंगे वैसा प्रोसेस है जिसमें ओर को बाहर निकालते हैं, टेकिंग आउट ओर फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से ओर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग प्रोसेस, या माइनिंग उसी को कहते हैं। तो कहेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ore from earth crust is known as माइनिंग। उसी को हम कहते हैं माइनिंग कहते हैं। अर्थ क्रस्ट से ओर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? माइनिंग प्रोसेस होता है। चलिए तीसरा सी में देखते हैं। ओर है क्या? ओर के बारे में बात करें तो कहेंगे वैसा टाइप का मिनरल होता है जिससे हम मेटल प्राप्त करते हैं प्रोफिटली एंड इजिली प्रोसेस द्वारा। प्रोफिटली और इजिली प्रोसेस द्वारा अगर मेटल प्राप्त करते हैं मिनरल से, उसी मिनरल का नाम क्या होता है? ओर होता है। वैसा टाइप का मिनरल जिससे मेटल हम प्राप्त करते हैं, सस्ता भी होनी चाहिए और इजिली प्रोसेस के द्वारा अगर मेटल प्राप्त करते हैं
तो उसी मिनरल का नाम क्या होता है? ओर होता है। इसका मतलब कि जितने भी ओर हैं सबके सब मिनरल होते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल हैं सबके सब ओर नहीं है। और मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स होगा। ओर को आगे चल के दो पार्ट में बांटा, कुछ कंबाइंड ओर होते हैं, कुछ फ्री ओर होते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे। पहले ओर को डिफाइन करते हैं, ओर है क्या। तो ओर को डिफाइन करते हैं, द मिनरल्स from which a metal can be profitably and easily extracted is known as ओर। उसी को हम ओर कहते हैं। मतलब दो टर्म को आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रॉफिट होनी चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए? इजिली होनी चाहिए। अगर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटली और इजिली, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल से, तो उसी मिनरल का नाम क्या होता है? ओर होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे यही कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, all minerals are not ore but all ore are minerals। टाइप ऑफ ओर के बारे में बात करें, टाइप ऑफ ओर को भी दो पार्ट में बांटा गया। कुछ फ्री ओर होते हैं, स्वतंत्र है, किसी से किसी को लेना देना नहीं है। और कुछ कंबाइंड ओर होता है, किसी के साथ ये अटैच हुआ। फ्री ओर में जनरली आपका आता है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब हमारा फ्री ओर है। जनरली ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है। कंबाइंड ओर में आपका हो सकता है वो सल्फाइड ओर होता है, हो सकता है ऑक्साइड फॉर्म में तो ऑक्साइड ओर, सल्फर से कंबाइंड रहेगा तो सल्फाइड ओर, ऑक्सीजन से कंबाइंड रहेगा तो ऑक्साइड ओर, हेलोजन से कंबाइंड रहेगा तो हेलाइड ओर। और आपका ऑक्सी ओर, मतलब या तो आपका आइट और एट वाले से कंबाइंड होगा। ऑक्सी ओर कहने का मतलब ऑक्सी ओर में या तो आइट वाले से अटैच हो या एट वाले से अटैच हो।
नाम के अंत में आइट, जैसे कार्बोनेट ओर हो गया, सल्फेट ओर हो गया, तो ये सब के सब कौन सा ओर हो गया? ऑक्सी ओर हो गया। तो यानी आपका और भी दो तरह के होते हैं, कुछ फ्री ओर होते हैं, नेटिव ओर जिसको कहते हैं, कुछ कंबाइंड ओर होते हैं। फ्री ओर में जनरली सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, ये सब फ्री ओर है। जबकि कंबाइंड ओर में सल्फाइड ओर हो गया, ऑक्साइड ओर हो गया, हेलाइड ओर हो गया, और ऑक्सी ओर। ऑक्सी ओर मतलब कि जिसके नाम का में आइट लगा रहे, जैसे कार्बोनेट ओर। जितने भी कार्बोनेट ओर होंगे सबके सब ऑक्सी ओर होंगे। जैसे सल्फेट ओर हो गया, नाइट्राइट ओर हो गया, तो ये सब के सब कौन सा हो गया? ऑक्सी ओर हो गया। तो और दो टाइप के होते हैं। एक बार फिर से देख लो क्या काम कर रहे थे मेटलर्जी में। देखो जी, मेटलर्जी में आपका टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें। टर्मिनोलॉजी में पहले माइंस के बारे में बात करें। चलिए, मिनरल है क्या? तो मिनरल कह दिए कि वेरियस टाइप का कंपाउंड होता है, कंपाउंड ऑफ मेटल होता है। कंपाउंड वेरियस टाइप के कंपाउंड ऑफ मेटल हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और माइन के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। तो उसी वेरियस कंपाउंड का नाम होता है मिनरल। मिनरल कहेंगे वेरियस कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। बस यही याद रखना, मेटल का कंपाउंड है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, उसी को मिनरल कहते हैं। मिनरल या तो सिंगल कंपाउंड हो सकता है या मिक्स कंपाउंड हो सकता है, लेकिन कंपोजिशन उसमें फिक्स होता है। हैविंग फिक्स कंपोजिशन, उसमें कंपोजिशन फिक्स होता है। कहेंगे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट के बारे में बात किया जाए, ऑर्डर के बारे में बात किया तो सबसे ज्यादा ऑक्साइड फॉर्म होता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है नेचर में अर्थ क्रस्ट में, भले ही फ्री फॉर्म में नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में, यानी ऑक्साइड और सबसे ज्यादा और आपको मिलेगा। उसके बाद आता है सिलिकॉन आपका रहेगा, जिसको बालू का कण कहते हैं। सिलिकॉन रेगिस्तान बहुत सारे आपका पृथ्वी पे इलाका जो है रेगिस्तान है, तो वो सिलिकॉन का। उसके बाद एल्युमिनियम है, तब आयरन आता है। तो ये चार एलिमेंट को याद रखना है जो कि अर्थ क्रस्ट का मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। उसके बाद देखें तो आपका माइनिंग। माइनिंग है क्या? तो ओर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, ओर को बाहर निकाल, अर्थ क्रस्ट से ओर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग प्रोसेस कहते हैं। माइनिंग प्रोसेस के बाद देखे थे ओर के बारे में। ओर है क्या? तो कहेंगे वैसा टाइप का मिनरल होगा जिससे मेटल हम प्राप्त करते हैं, प्रॉफिटली हो और इजिली हो। इजिली तथा प्रॉफिटली मेटल को हम प्राप्त कर लें, उसी मिनरल का नाम क्या होता है? ओर होते हैं। इसका मतलब जितने भी मिनरल हैं सबके सब ओर नहीं है, लेकिन जितने भी ओर हैं सबके सब क्या होते हैं? मिनरल होते हैं। आगे चल के ओर को भी दो पार्ट में बांटा गया, कुछ फ्री ओर होता है, कुछ कंबाइंड ओर होता है। फ्री ओर जो होगा वो कुछ ही ओर होते हैं जो फ्री फॉर्म में होते हैं, बाकी सबके सब कौन सा ओर होता है? कंबाइंड ओर होता है। चल जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, तो कंबाइंड ओर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हो गया, चलिए इसको मिटाएं। अगला आता है ओर ऑफ मेटल। पहला इसमें ओर ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या क्या ओर हो सकता है? सबसे पहला आता है Cu2S, इसको कॉपर ग्लैंस कहते हैं। कॉपर ग्लैंस।
कॉपर ग्लैंस। दूसरा आता है आपका CuFeS2, इसको कॉपर पाराइट कहते हैं। कॉपर पाराइट, कॉपर पाराइट का ही दूसरा नाम होता और करके इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चाल्कोपाराइट, इसी को हम कहते हैं चाल्कोपाराइट भी कहते हैं। तीसरा आता है आपका CO3 CuOH का हॉल 2, इसको कहते हैं मेलाचाइट। मेलाचाइट कहते हैं। अगला आता है इसको क्यूपिराइट कहते हैं। इसको कहते हैं एज्यूराइट। इसका नाम क्या होता है? एज्यूराइट होता है। अगर हॉल 2 अगर आ जाता है 2CuCO3 CuOH का हॉल 2, या इसी को और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके CuOH का हॉल 2 2CuCO3, इसको हम कहते हैं एज्यूराइट। एज्यूराइट ये याद रखना। तो ये कुछ सेलेक्टेड लिखे हैं ओर ऑफ कॉपर। कॉपर का कुछ सिलेक्टेड ओर है, शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को एज्यूराइट को ऐसे भी लिखते हैं, देखो यहां लिख लेते हैं CuOH का हॉल 2 2CuCO3, इसको भी एज्यूराइट ही कहते हैं। ये तो ओर ऑफ कॉपर है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 ओर कॉपर का लिखे हैं। से बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही ओर है जिसको याद रखना है। इसको तो याद रखना पड़ेगा, कई बार ये सब पूछा गया है ओर ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ओर ऑफ मेटल, जिसमें ओर ऑफ कॉपर पर है। सेकेंड में आपका ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर पाते हैं। पहला आपका ओर है Fe2O3, इसको कहते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट। दूसरा आता है Fe3O4, मैग्नेटाइट। FeCO3, इसको कहते हैं सिडीराइट। इसका नाम क्या होगा? सिडीराइट होगा, और लास्ट में कॉपर ग्लैंस होता है। सिडीराइट, FeS2, इसको कहते हैं कॉपर ग्लैंस या आयरन पाराइट भी कहते हैं।
इसको हम कहते हैं आयरन पायराइड। तो ये 4 ओर आपका याद रखना, ओर ऑफ आयरन, आयरन का 4 ओर है। तीसरा में ओर ऑफ जिंक। जिंक का ओर देखते हैं, पहला आता है जेडएनएस। जेडएनएस को जिंक ब्लेंड कहते हैं। जिंक ब्लेंड जेडएनएस। दूसरा आपका आता है ZnCO3, इसको केलामाइन कहते हैं। केलामाइन। अगला जो आता है आपका ZnO, जिसको जिंकाइट कहते हैं। जिंकाइट या फ्लॉस्पर उल इसी को कहते हैं। फ्लॉस्पर उल, ये ओर ऑफ आपका जिंक है। चौथा आता है ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al2O3 इंटू 2H2, इसका नाम होता है बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट। Na3Al(F6), इसको कहते हैं क्रायोलाइट। क्या नाम पता है इसको? क्रायोलाइट कहते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कुछ अदर ओर के बारे में देखते हैं। हो गया, चलिए इसको मिटाएं। इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। चौथा, पांचवा में अदर ओर के बारे में कुछ देख लेते हैं। चलिए अदर ओर, अदर ओर में पहला आता है CaCO3 इंटू MgCO3, इसका नाम होता है डोलामाइट। इसको कहते हैं डोलामाइट कहते हैं। अगला HgS, इसको सिनेबार कहते हैं। सिनेबार। PbS के बारे में बात करें, इसको गलेना कहते हैं। गलेना। AgCl, इसको कहते हैं हॉर्न सिल्वर।
बॉन्ड सिल्वर, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड है, फ्लोस्फर कहते हैं इसको, फ्लोस्फर आपका KNO2, इंडियन साल्ट पेट्री, NaNO3, चिली साल्ट पेट्री। तो ये सब के सब ओर होते हैं, अदर ओर होते हैं। इंडियन साल्ट पेट्री के बारे में बात करें, NO3 होता है, इसमें भी आपका NaNO3, KNO3 रहेगा। तो इंडियन आपका साल्ट पेट्री और आपका चिली साल्ट पेटर, TR पेटर। चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका ऑक्साइड ओर के बारे में बात करें, कुछ इसमें ऑक्साइड ओर है, कुछ कार्बोनेट है, कुछ सल्फाइड ओर है, कुछ क्लोराइड ओर है, आपका हेलाइड ओर है। तो ये सब के सब ओर, इसको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी तरह से इसको मिटाते हैं। हो गया। अगला आता है आपका गैंग या मैट्रिक्स। ई में गैंग या मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स है क्या? तो कहेंगे और में जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस होता है, अनवांटेड सब्सटेंस है जो कि और के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को गैंगो या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो कहेंगे और में जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस हमारा पाया जाता है, और में जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गैंगो या मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डिफाइन करना है गैंग या मैट्रिक्स के बारे में, अनवांटेड impurities substance which present in or is known as गैंग या मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स, उसी को हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब और में है कुछ आपका प्योर सब्सटेंस होगा, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस होगा। जो इम्प्योर सब्सटेंस, अनवांटेड इम्प्योर सब्सटेंस जो पाया जाता है उसी को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। गैंग या मैट्रिक्स के बाद आपका
तो ये इम्प्योरिटी सब्सटेंस है एफ में फ्लस्क। फ्लस्क है क्या? फ्लक्स के बारे में बात करें, फ्लक्स कहते किसको हैं? तो कहेंगे गैंग या मैट्रिक्स को बाहर निकालने के लिए बाहर से जो एडिशनल सब्सटेंस होता है, बाहर से जो एडिंग करते हैं सब्सटेंस, जो कि गैंग या मैट्रिक्स को रिमूव करता है ओर से, उसी एडिशनल सब्सटेंस का नाम होता है फ्लस्क। कहेंगे फ्लस्क के बारे में, द एडिशनल सब्सटेंस the additional substance which remove gang from or is known as फ्लस्क। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लस्क कहते हैं। जो कि बाहर से सब्सटेंस को ऐड करते हैं गेंगू या मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए ओर से अगर गैंग को बाहर निकालना है, उसके लिए जो बाहर से एडिंग करते हैं सब्सटेंस, उसी एडिशनल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जनरली फ्लक्स के बारे में बात करें तो दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, कुछ एसिडिक फ्लक्स होते हैं, कुछ बेसिक फ्लक्स होते हैं। कुछ हमारा एसिडिक फ्लक्स है और कुछ कौन सा फ्लक्स होता है? तो बेसिक फ्लक्स होता है। चलिए, तो एसिडिक फ्लक्स में आपका रिमूव बेसिक इम्प्योरिटीज। बेसिक इम्प्योरिटीज को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए एसिडिक फ्लक्स की यूज करते हैं। एसिडिक फ्लक्स में जनरली आपका या तो बोरेक्स लेते हैं एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसको क्वाज कहते हैं। या तो हम बोरेक्स लेते हैं या क्वाज लेते हैं, ये हमारा एसिडिक फ्लक्स होता है जो कि बेसिक इंप्योरिटीज को बाहर निकालता है। दूसरा आपका आता है बेसिक फ्लक्स। रिमूव एसिडिक impurities। एसिडिक इम्प्योरिटीज को अगर रिमूव करना है उसके लिए जो प्लस लेते हैं वो बेसिक प्लस यूज किया जाता है। और बेसिक प्लस में जनरली आपका ऑक्साइड या कार्बोनेट लेते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ETC। ये सब के सब हमारा कौन सा गया? बेसिक प्लस होता है। यानी अगर इम्प्योरिटीज हमारा एसिडिक है तो उसके लिए बेसिक प्लस लेंगे, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा। अगर हमारा इम्प्योरिटीज बेस है तो इसके लिए प्लस कौन सा लिया जाता है? एसिडिक प्लस लिया जाता है। लास्ट में आता है आपका स्लैग। स्लैग है क्या? स्लैग कहेंगे गैंग और फ्लक्स के कंबाइनिंग फॉर्म को हम स्लैग कहते हैं। गैंग और फ्लक्स के कंबाइनिंग फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। तो लिख लो स्लैग के बारे में।
द कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ गैंग एंड फ्लस्क। चलिए यहां तक जल्दी। इज नोन एज स्लैग, उसी को हम क्या करते हैं, स्लैग करते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए कुछ हो गया। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इसका मतलब स्लैग कहेंगे किसको, गैंग प्लस फ्लस्क, यही होता है स्लैग। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, ये आपस में कंबाइन करेगा, यहां से CaSiO3 बनाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो स्लैग हो गया। यही स्लैग, ये हमारा फ्लेक्स हुआ, ये क्या हुआ, गैंगू हुआ। अगर आपका SiO2 ये गेंगू है, फ्लस्क हम यूज करेंगे आपका MgO, बेसिक फ्लक्स यहां से बनेगा आपका MgSiO3, यही स्लैग होता। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या जाना है, एक बार फिर से रिवीजन कर दें। देखो जी, आज के क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, मेटलर्जी के बारे में बात किए। मेटलर्जी है क्या, उसके बारे में बताए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मेटलर्जी एक लार्ज ब्रांच होता है जो केमिस्ट्री में है, और हमारे लिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेटलर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंडस्ट्री में मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, लार्ज फैक्ट्री होता है इसमें, और एक स्टेप का ये प्रोसेस नहीं है, कई स्टेप में ये प्रोसेस होता है, जिसमें से ओर से मेटल को प्राप्त करते हैं। वैसा मेथड जिसमें मेटल की प्राप्ति होती है ओर से, उसी मेथड का नाम होता है मेटलर्जी। मेटलर्जी आगे चल के 4 टाइप के मेटलर्जी होते हैं। कुछ पायरोमेटलर्जी होते हैं, कुछ हाइड्रोमेटलर्जी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है, कुछ आयन एक्सचेंज मेटलर्जी होता है। पायरोमेटलर्जी नाम से स्पष्ट है, हीट के द्वारा अगर मेटल प्राप्त करते हैं ओर से तो उसको पायरोमेटलर्जी कहते हैं। पायरोमेटलर्जी में जनरली डी ब्लॉक के मेटल आते हैं जो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस शो करते हैं। डी ब्लॉक में भी ध्यान रखना, जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे वो हमारा पायरोमेटलर्जी प्रोसेस शो करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये सब के सब पायरोमेटलर्जी प्रोसेस से वर्क किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस, मतलब कि मेटल को प्राप्त करना है ओर से, लेकिन बाय फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो करा के वॉशिंग प्रोसेस से अगर आपका मेटल प्राप्त कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस, या इसी को वेट मेटलर्जिकल प्रोसेस भी कहते हैं। वेट मेटलर्जी मॉइस्चर के फॉर्म में होता है, वेट मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसमें आता है साइनाइड प्रोसेस, जनरली सिल्वर और गोल्ड को हम प्राप्त करते हैं तो वही साइनाइड प्रोसेस है। साइनाइड प्रोसेस में 2 प्रोसेस होता है, ये पहला तो होता है साइनाइड प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और दूसरा होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ से आपका साइनाइड ऐसे लीचिंग प्रोसेस में भी आगे पढ़ेंगे, साइनाइड के बारे में अगले क्लास में बताएंगे, लीचिंग प्रोसेस के बारे में। तो वहाँ पर देखेंगे पायरोमेटलर्जी में जनरली आपका यूज करना है कैंसिलेशन प्रोसेस, ये होता है तो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस है। रोस्टिंग प्रोसेस कहीं पे होता है तो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस है। रिडक्शन कहीं हो रहा है, जनरली वो पायरोमेटलर्जी प्रोसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है।
और हाइड्रोमेटलर्जी में केवल सिल्वर और गोल्ड जो होता है हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस शो करता है। कॉपर कभी कभी हाइड्रोमेटलर्जी से भी प्राप्त होता है, लेकिन जनरली हम पायरोमेटलर्जी प्रोसेस से कॉपर को प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखे थे आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस मतलब कि ओर से मेटल प्राप्त करेंगे बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करके अगर ओर से मेटल प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस। जनरली इसमें एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम मेटल को प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस द्वारा। लास्ट में आयन एक्सचेंज मेटलर्जी। आपका आयन एक्सचेंज मेटलर्जी जनरली ट्रांस यूनिक एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। ट्रांस यूनिक एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 92 से एबव जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब ट्रांस यूनिक एलिमेंट है, और ये सब के सब आयन एक्सचेंज मेटलर्जिकल प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखे थे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में देखे थे आपको मिनरल्स के बारे में बताए। मिनरल्स कहें कि वेरियस कंपाउंड ऑफ मेटल होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और माइन के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मिनरल कहते हैं। मिनरल में जनरली ध्यान रखना या तो सिंगल कंपाउंड होगा या मिक्स कंपाउंड होगा, लेकिन कंपोजिशन इसका फिक्स होता है। मोस्ट एबंडेंट अर्थ क्रस्ट एलिमेंट का अगर ऑर्डर देखा जाए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, तब एल्युमिनियम है, सबसे लास्ट में आयरन है। आगे देखे थे आपका कि मिनरल के बारे में कहते हैं आपका फिक्स कंपोजिशन होता है मिनरल का। माइनिंग के बारे में बात की थे। माइनिंग कहते हैं प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ओर फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से ओर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं माइनिंग प्रोसेस कहते हैं। ओर के बारे में बात की तो कहें कि वैसा टाइप का मिनरल है जिससे हम मेटल प्राप्त करते हैं प्रॉफिटली और इकोनॉमिकली, प्रॉफिटली और आपका इजिली प्रोसेस द्वारा। अगर प्रॉफिटली और इजिली प्रोसेस द्वारा मेटल प्राप्त होता है मिनरल से, तो उसी मिनरल का नाम होता है ओर। जितने भी मिनरल होते हैं सबके सब ओर नहीं है, लेकिन जितने भी ओर हैं सबके सब मिनरल होते हैं। ओर को आगे चल के दो पार्ट में बांटा गया, कंबाइंड ओर और फ्री ओर। फ्री ओर में जनरली आपका आता है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, पीटी हो गया, ये सब फ्री ओर है। कंबाइंड ओर के बारे में बात करें, सल्फाइड ओर हो गया, ऑक्साइड ओर हो गया, हैलाइड ओर हो गया, या फिर ऑक्सी ओर हो गया, तो ये सब कंबाइंड ओर है। देखो जी 4 से 5 ओर के बारे में ध्यान रखना। ओर पहला ओर ऑफ कॉपर के बारे में बात करें। ओर ऑफ कॉपर है, ओर ऑफ आयरन है, ओर ऑफ आपका जिंक है, ओर ऑफ एल्युमिनियम है, और अदर ओर के बारे में बताए जिसमें कोरेंडम के बारे में बताए, आपका सिनेवार के बारे में बताए, ग्लैंस के बारे में बताए, ठीक है, आपका हॉर्न सिल्वर के बारे में बताए, तो ये सब के सब आपका फ्लोराइड ओर के बारे में बताए। तो ये सब के सब ओर इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है, बार बार कंपटीशन सेक्शन में पूछा जाता है, 12th में भी कई बार पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर कॉपर का बताइए, या कॉपर का ओर पूछ देगा ये कौन सा ओर है, तो ओर तो याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद देखे तो ओर के बाद आपका आता है गैंग या मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स है क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी, अनवांटेड इम्प्योरिटी सब्सटेंस होता है जो कि ओर में पाया जाता है। अनवांटेड इम्प्योरिटी सब्सटेंस जो ओर में पाया जाता है उसी को हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। फ्लक्स के बारे में बात किया, फ्लक्स है क्या, तो कहेंगे एडिशनल कंपाउंड होता है, बाहर से वो कंपाउंड ऐड करते हैं गैंग या मैट्रिक्स को निकालने के लिए ओर से बाहर से जो कंपाउंड ऐड करते हैं उसी को कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स जनरली दो टाइप के होते हैं, कुछ एसिडिक फ्लक्स होते हैं, मतलब इम्प्योरिटी अगर बेसिक रहेगा तो उसके लिए एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे, इम्प्योरिटी अगर एसिडिक रहेगा तो उसके लिए बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। एसिडिक फ्लक्स में आपका जनरली बोरेक्स और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको क्वाज कहते हैं, ये एसिडिक फ्लक्स होता है। बेसिक फ्लक्स में ऑक्साइड यूज करना या कार्बोनेट यूज करना, तो ये हमारा बेसिक फ्लक्स है। तो ये ओर के बारे में देखें, फ्लक्स के बारे में। लास्ट में स्लैग जो होता है वो कंबाइनिंग फॉर्म होता है, गैंग और आपका फ्लक्स के कंबाइनिंग फॉर्म को कहते हैं स्लैग कहते हैं। तो स्लैग जब भी बनता है तो गैंग और फ्लक्स आपस में कंबाइन करता है, स्लैग बनता है, जिसमें गैंग का कुछ एग्जांपल लिया। अगर गैंग हमारा बेसिक है तो फ्लक्स कौन सा है, एसिडिक है। अगर गैंग हमारा एसिडिक है तो फ्लक्स कौन सा लेंगे, बेसिक लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने दीजिए, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे।
जिसमें स्टेप ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में देखेंगे, कितने स्टेप में मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, कंसंट्रेशन प्रोसेस होता है, आपका ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है और आपका प्यूरिफिकेशन होता है। 4 स्टेप का प्रोसेस है। उसके अंतर्गत कई स्टेप आते हैं। आपका कंसंट्रेशन में कई टाइप के कंसंट्रेशन है, कुछ फिजिकल मेथड है, कुछ केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में देखेंगे, केमिकल मेथड में देखेंगे। तो अलॉट ऑफ अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी का, कंप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। रहने जी आज का क्लास, अगले क्लास में फिर से मुलाकात करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।